बारिश में अमीर वर्सेस गरीब माँ। बाहर कपड़े सूखने के लिए रखे थे। मौसम भी बिगड़ने लगा है, कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो बारिश शुरू होने लगेगी तो सारे के सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। विशाखा ऐसा कहकर घर के बाहर अपने आंगन में कपड़े उतारने के लिए आती है। उसके साथ साथ उसका बेटा विपुल भी बाहर आ जाता है। अरे बेटा विपुल, मौसम खराब हो रहा है, देखो ना कितनी जोर से आंधी तूफान चल रही है। तुम बाहर निकल कर क्यों आए हो? चलो घर के अंदर चलो। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जा रहा, मुझे बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, अगर तुम बारिश में नहाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और तुम जानते हो ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारा किसी डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज भी करवा सकते हैं। ये क्या बात हुई माँ, आप जब भी बारिश आती है मुझे बारिश में नहाने नहीं देती हो। अरे बेटा, तुम कितने समझदार हो, फिर भी अपनी माँ की बात समझ नहीं रही हो। चलो घर के अंदर चलो, बारिश शुरू होने वाली है। विशाखा के इतना कहते ही बारिश शुरू हो जाती है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बारिश शुरू हो गई। चलो जल्दी जल्दी भागते हुए घर के अंदर जाओ, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। विपुल घर के अंदर आ जाता है और विशाखा भी जल्दी से कपड़े उतार कर घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो घर में आकर सभी सूखे हुए कपड़े तय करने लगते हैं। और इधर विपुल अपने घर के दरवाजे से बाहर देखता रहता है। वो देखता है कि गांव के इतने सारे बच्चे बारिश में नहा रहे होते हैं। मेरी माँ को बारिश से पता नहीं क्या एलर्जी है, कभी मुझे बाहर नहाने नहीं देती, और इतने सारे बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सिर्फ बीमार मैं ही होऊंगा। तभी विपुल का अमीर दोस्त मयंक बारिश में नहाते हुए विपुल को बारिश में नहाने के लिए बुलाता है। अरे विपुल, आ जाओ, बारिश में नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं यार, मेरी माँ मुझे नहीं आने देगी, तुम ही नहा लो। अरे ये क्या बात हुई, आ जाओ, देखो कितने सारे बच्चे नहा रहे हैं बारिश में। तभी मयंक की माँ भी बारिश में नहाने लगती है और मयंक के साथ खेलने लगती है। ये लो बेटा बॉल, हम दोनों इसके साथ बारिश में खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मेरा दोस्त तो आ नहीं रहा, मैं आपके साथ ही वॉलीबॉल खेलता हूँ। इस तरह मयंक राधिका के साथ बारिश में भीगते हुए वॉलीबॉल खेल रहा होता है। विपुल को भी उन्हें देखकर बारिश में खेलने का मन होता है और वो बारिश में उनके साथ खेलने के लिए उठकर जाने ही वाला होता है कि तभी विशाखा उन्हें देख लेती है, जिसके चलते विशाखा जोर से चिल्लाकर अपने बेटे से कहती है, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? मैंने कहा ना तुम्हें, बारिश में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, चलो घर के अंदर जाकर बैठो। अपनी माँ की इतनी जोर से चिल्लाने पर विपुल एकदम से डर जाता है और वो रोते हुए घर के अंदर आता है। विशाखा की इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज राधिका सुन लेती है और वो बाहर खड़ी होकर कहती है, इन गरीब लोगों के ड्रामे भी खत्म नहीं होते। पहली बारिश में क्या कोई कांटे लगे हुए हैं? ये भी एक एंजॉय करने का मोमेंट होता है। बेकार में इतने छोटे से बच्चे को डांट कर बैठा दिया। मेरी जैसी माँ होती तो मैं उसे बारिश में अपने साथ ही नहाने देती। राधिका की ये सारी बातें विशाखा घर में बैठी हुई सुन लेती है। उसे राधिका की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है। कुछ देर बारिश खत्म होने के बाद विशाखा अपने आंगन में पानी साफ करने के लिए झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। तभी वो राधिका और उसके बेटे को बारिश खत्म होने के बाद आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? माँ, मुझे वनीला आइसक्रीम खानी है। भैया, जरा मेरे बेटे को वनीला फ्लेवर दे दो। दोनों माँ बेटे को देखकर विशाखा को खुशी तो होती है, लेकिन वो ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसे 2 वक्त के खाने के लिए राशन जुटाना भारी पड़ता था। अगर इन सब चीजों से उसका बेटा बीमार पड़ जाए तो वो उसे दवाई नहीं दिला सकती थी। वो उस दिन उदास मन से घर के सारे काम कर रही होती है। तभी विनय अपनी फैक्ट्री से काम करके घर लौटता है। अरे क्या हुआ विशाखा, बहुत उदास नजर आ रही हो, सब कुछ ठीक तो है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। अरे विपुल बेटा, क्या हुआ, अभी तक सो रहे हो? चलो उठ जाओ, तुम्हारी माँ ने खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। नहीं, खाना नहीं खाना मुझे, आप लोग ही खा लो। विपुल गुस्से में ऐसा कहकर करवट बदलकर सो जाता है। क्या हुआ विशाखा, आज हमारा विपुल इतना गुस्से में क्यों है? बारिश हुई थी और मैंने उसे नहाने नहीं दिया, बस इसीलिए। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अगर हमारा बेटा बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जरा आप सोचो तो सही। तुम सही सोच रही हो, हम गरीब लोग ऐसे मौसम के मजे भी नहीं ले सकते। बीमार हो गए तो दवाई के पैसे भी नहीं है हमारे पास। इधर गरीब परिवार जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, तो उधर पूरे दिन बारिश में नहाने के बाद अमीर माँ फुल एसी में अपने बेटे के साथ सो रही होती है।
माँ माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, ब्लैंकेट उड़ा दो माँ। ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर ब्लैंकेट लेकर आऊं। राधिका अपने बेटे की बात को अनसुना करके सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों को ही बहुत तेज बुखार होता है। अरे राधिका, ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? अजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और देखो ना हमारे बेटे मयंक की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। जैसे ही अनुराग अपने बेटे के शरीर को छूता है तो वो देखता है कि मयंक का शरीर आग की तरह तप रहा था। हे भगवान, ये क्या, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। चलो तुम दोनों को मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अनुराग अपनी गाड़ी में अपनी पत्नी और अपने बेटे को बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उन दोनों का अच्छे से चेकअप करते हैं। देखो अनुराग जी, आपके बेटे के दिमाग पर बुखार चढ़ गया है। अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को सही सलामत बचा पाए। और आपकी पत्नी को भी बुखार है, लेकिन दवाइयों से वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। ये सुनते ही अनुराग अपने सिर पर हाथ रखकर फूट फूट के रोने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अचानक से मेरे बेटे को ऐसा क्या हो गया? अनुराग बहुत रोता है। कुछ देर में जब राधिका की तबीयत ठीक होती है तो वो अनुराग के पास आती है। अनुराग जी, हमारा बेटा कहाँ है? कहाँ है हमारा बेटा? उसकी भी तबीयत खराब हो रही थी ना? डॉक्टर ने कहा है कि हमारे बेटे के दिमाग में बुखार चढ़ गया है और उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही राधिका भी फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब मेरी ही गलती है, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर बारिश में हमेशा नहाया करती थी, और कल तो बिल्कुल हद ही कर दी हमने। मैंने ही मयंक को बारिश में नहाने के लिए भेजा था, और साथ में उसके साथ मैं भी नहाने लग गई थी। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और एसी में आकर सो गए। सारी रात मेरा बेटा ठंड में तड़पता रह गया और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझसे अच्छी तो मेरी पड़ोसन है। अपने बेटे को भी बारिश में नहीं निकलने दिया और खुद भी नहीं निकली। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 2 दिन तक अस्पताल में मयंक का इलाज चलता है। बड़ी मुश्किलों के बाद मयंक के दिमाग से बुखार धीरे धीरे उतरना शुरू होता है और मयंक पहले की तरह ठीक होने लगता है। डरने की बात नहीं है, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। लेकिन याद रखिए, बारिश में इतना ज्यादा भीगना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, और फिर बारिश में भीगने के बाद ठंडी ठंडी चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, और ना ही एसी में सोना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आगे से इन सभी चीजों का ध्यान रखूंगी। राधिका और अनुराग दोनों मयंक के ठीक होने के बाद उसे घर ले आते हैं, जिसके बाद राधिका विशाखा के घर पर उससे माफी मांगने आती है। विशाखा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। अगर मैंने भी तुम्हारी तरह समझदारी दिखाई होती तो मेरे बेटे की इतनी तबीयत खराब नहीं होती। विपुल बेटा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी माँ इतनी समझदार है। ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी परेशानियों में काम आएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें अपने पास रखो। मैं एक अमीर माँ हूँ, बहुत अच्छे बड़े बंगले में रहती हूँ, पूरा घर पक्का है। उसके बाद भी मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन तुम इतने कच्चे मकान में रहने के बाद भी अपने बेटे को कोहिनूर के हीरे की तरह संभाल कर रखती हो। देखो, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ। मैं नहीं चाहती कि आगे तुम्हारे बेटे या तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई भी परेशानी आए। इन पैसों से तुम अपने घर की मरम्मत करवा लेना। देखो, जगह जगह पानी टपक रहा है, मना मत करो, इन्हें रख लो। राधिका के इतना कहने पर विशाखा पैसे रख लेती है। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ऐसा पड़ोसी हर किसी को दे। विशाखा के मुंह से ये सुनकर राधिका खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब विशाखा राधिका के दिए हुए पैसों से घर की मरम्मत करवा लेती है, जिसके चलते उनके घर के अंदर पानी टपकना बंद हो जाता है, और बचे हुए पैसों से वो घर में राशन भी डलवा देती है। साथ ही एक अपने बेटे के लिए छाता और रेनकोट खरीद कर लाती है, जिससे कि वो अपने स्कूल में बिना भीगे हुए जाए और बिना भीगे हुए ही वापस घर आए। और इसी तरह गरीब माँ की तरह अमीर माँ भी अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखते हैं, और अब दोनों परिवार हंसी खुशी रहते हैं।